क्या आप जानते हैं कि एक मर्द औरत पर इतना अत्याचार कर कैसे लेता है? उसको कहाँ से इतनी हिम्मत मिलती है? हालांकि फिजिकलिटी की बात करें तो आदमी में ताकत औरत से ज़्यादा होती है, लेकिन अपनी फिजिकलिटी का दुरुपयोग करना वो कहाँ से सीखना मिलता है? कैसे हिंसा वो कर लेता है एक औरत के साथ? आपको पता है इस बारे में? और उसका जस्टिफिकेशन भी दे देता है कि इसने मुझे उकसाया, इसने ये बात नहीं मानी, मैं इसको सिखा रहा था, इसको बोल रहा था, इसने नहीं माना तो पिटेगी तो है ही ना, मारूंगा तो है ही ना। तो ऐसे ऐसे जस्टिफिकेशन भी उसके दिमाग में आ जाते हैं। पता है आपको कि इंसान एक मर्द इतना जस्टिफिकेशन कैसे दे देता है मारकर? क्यों? उसके अंदर इमोशंस नहीं है, सिंपैथी नहीं है, दर्द नहीं होता, औरत के आंसू से तकलीफ नहीं होती। क्यों है ऐसा? मैं बताती हूँ। इसका सबसे बड़ा कारण जो है ये समाज है। एक होता है ना जंगल का राजा शेर, बस वही है वो। इस समाज ने मर्द जात को यहाँ बिठाया हुआ है, जंगल का राजा बनाया हुआ है। औरत को वो गाली देता है तो कोई बात नहीं, तुम्हारा पति है। औरत को वो मारता है, कोई बात नहीं। औरत को वो टॉर्चर करता है मेंटली फिजिकली, कोई बात नहीं। घर में रोज ताने मिलते हैं, कोई बात नहीं। लड़की को उल्टा बोला जाता है कि तुम्हारा सहारा है, ये दुनिया जीने नहीं देगी, ऐसा है वैसा। अरे ये दुनिया कौन है? बाहर भी वो जो भेड़िए बैठे हैं वो भी मर्द ही है, वो भी, उनको भी इस समाज ने बनाया हुआ है। जंगल का राजा है ना, तो जब वो घर के अंदर हो, जब वो घर के बाहर की दुनिया का आदमी हो, मर्द जात को जंगल का राजा इस सोसाइटी ने बनाया हुआ है। वो कभी भी कुछ भी कर सकता है औरत के साथ, उसको कोई सजा नहीं मिलती, इंस्टेंटली कुछ कहा नहीं जाता। आदमी गाली देता है, कोई थप्पड़ नहीं। आदमी औरत को बेइज्जत करता है, कोई थप्पड़ नहीं। आदमी औरत को एक्सप्लॉइट करता है, कोई थप्पड़ नहीं। घरेलू हिंसा में फंसाता है, कोई थप्पड़ नहीं, कोई रोक टोक नहीं, बल्कि और बढ़ावा मिलता है। छोटे बच्चे को भी जब आप गलत चीज़ों के लिए बढ़ावा देते हैं तो बच्चे को भी हिम्मत मिलती है, और वही चीज़ मर्द जात के साथ हो रही है। और इस काम को अंजाम अगर कोई देता है, इंटरमीडिएटर जो है वो कौन है? वो है लड़के के माँ बाप। लड़के के माँ बाप अपने लड़कों के किसी भी गलत काम को गलत नहीं कहते हैं, सही बता देते हैं। यहाँ से मिलती है पहले हिम्मत। अपने लड़कों को घर के काम नहीं कराते हैं, यहाँ से मिलती है हिम्मत। यहाँ से आता है डिस्क्रिमिनेशन कि लड़कों का काम ये है, लड़कियों का काम ये है। अपने घर में ही वो एक माइंडसेट रेडी कर देते हैं, क्योंकि लड़के के पिता भी अपने घर में अपनी बीवी को, उसकी माँ को ऐसे ही रख रहे होते हैं। उसको पता होता है कि अथॉरिटी किसके पास है, एक मर्द के पास है। मर्द सुपीरियर है, मर्द सारे डिसीजन ले सकता है, पैसों का कंट्रोल उसके पास है, अपनी बीवी को वो कंट्रोल नहीं दे रहा है, कोई इक्वेशन नहीं है, कुछ नहीं है, तो औरत जूती के नीचे। ये माइंडसेट उनका लड़का सीखता है, फिर उसके बाद उसका सीखता है, और ये समाज फिर पीछे से बैक सपोर्ट लगाता है। यहां से ही डोमेस्टिक वायलेंस शुरू होता है, यहीं से ही डिस्क्रिमिनेशन शुरू होता है मेल और फीमेल का, और यहां से ही एक रेपिस्ट जन्म लेता है। जब तक आप अपने लड़कों पर कंट्रोल नहीं करोगे, उसको इमोशन, उसको सिंपैथी नहीं सिखाओगे, इक्वालिटी नहीं सिखाओगे, अपनी ताकत का, फिजिकलिटी का मिसयूज करना नहीं सिखाओगे कि कैसे यूज करना होता है, दुरुपयोग नहीं करना है, तब तक ये मर्द जात औरत पर हिंसा करता रहेगा। यहीं से जानवर लोग भी निकलेंगे और यहीं से रेपिस्ट लोग भी जन्म लेते हैं। आप मुझे बताइए कि रेपिस्ट इंसान ऐसा क्या सोच रहा होता है कि वो रेपिस्ट कहलाता है, और वो किसी के दर्द को, तकलीफ को, उसके नो तक नहीं सुनता, छोटी छोटी बच्चियों के, जानवरों के, बूढ़ी औरतों के रेप कर देता है। ज्यादातर जो लोग होते हैं मेंटल डिसऑर्डर से नहीं होते हैं। ज्यादातर लोग वो होते हैं जिनको पता होता है कि हम ये करेंगे, हमें सजा नहीं मिलेगी। कोर्ट का प्रोसीजर, लॉ का प्रोसीजर उनको मालूम होता है। एज से नीचे, 18 साल से नीचे को रिमांड होम में भेजा जाएगा, और उसमें भी सालों लग जाएंगे। जिसके साथ रेप होता है उसके पीछे सारा समाज पड़ जाता है, हमारे पीछे कोई नहीं पड़ने वाला है। उनको पता होता है कि उसके घर वाले उसको घर के अंदर रखेंगे, उसको सपोर्ट देंगे, क्योंकि वो अभी बड़ा और जवान हो गया है, तो अथॉरिटी उसके हाथ में पेरेंट्स ने ऑलरेडी दे दी है। अब वो रेप उसको पता है, और समाज भी बैक सपोर्ट उसको लगा रहा होता है, पता होते हुए भी कि ये एक जानवर इंसान है। घर के आस पड़ोस में भी कोई भी देख लो, सपोर्ट हर कोई एक मर्द को कर रहा होता है। जब तक माँ बाप अपने लड़के की हरकतों को कंट्रोल नहीं करेंगे, उनको समझाएंगे नहीं, उनमें इंसानियत नहीं भरेंगे, औरत के प्रति सम्मान नहीं भरेंगे, हर आदमी ऐसे ही करता रहेगा। जहाँ कहीं भी आप किसी औरत को प्रताड़ित होते देख लें तो आप वहाँ पर अपना सहयोग दें, बात करें।